कहानियाँ के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो कोई किस्सा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हकीकत से ताल्लुक़ ना हो, बल्कि ये उस घर की कहानी है जिसमें मैं रहता हूँ। और यहाँ पर हमारी फैमिली जो है वो 2007 से रहती है। और यहाँ पे एक फैमिली रहती थी पहले फैसलाबाद की, वो चली गई और उन्होंने कराची में ही एक और जगह घर ले लिया। हमने भी उनसे नहीं पूछा, ना उन्होंने कभी बताया कि कराची में एक घर होते हुए उन्होंने इस घर को क्यों सेल किया और फिर दूसरा घर उन्होंने इसी शहर में क्यों ले लिया। सवाल तो अहम है, लेकिन ना उन्होंने ज़रूरी समझा या मसलहतन नहीं बताया और ना ही हमने उनसे पूछना ज़रूरी समझा। लेकिन जब से इस घर के अंदर हम रह रहे हैं, हम महसूस करते हैं कि कुछ अजीब वाक़यात हमने महसूस किए इस घर के अंदर। वो वाक़यात क्या है, एक लंबी कहानी है। इस घर में जब घर के बाकी लोग गए हुए होते हैं और घर में कोई नहीं होता, कोई सिर्फ एक फ़र्द होता है, तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे घर में उसके अलावा भी कोई मौजूद है, या ऐसा लगता है कि दूर कहीं से कोई दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई है, या कोई खिड़की या हवा से दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाना। ऐसा घर के बाकी लोगों की मौजूदगी में नहीं होता, लेकिन अकेले में ऐसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है किसी खिड़की में से, या कोई गुज़रा है, या कोई पीछे खड़ा है। अगर हम टीवी लाउंज में बैठ के टीवी देख रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा है। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे कोई बैठा हुआ है, या ड्राइंग रूम में कोई मौजूद है। एक खातून होती हैं जो वजीफ़े बताती हैं, तावीज़ देती हैं। उनका नाम है परवीन निज़ामी, नॉर्थ कराची में रहती हैं। रूहानी इलाज के हवाले से बहुत ही शोहरत रखती है। एक दफ़ा उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपके बारे में मैंने सुना है कि आप जो है घर का एड्रेस पढ़कर या जानकर उस घर के बारे में बता देती हैं कि वहाँ पे कोई जादू या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है, तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है। मैंने एड्रेस बताया उनको। उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को तसव्वुर करो कि तुम घर के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हो। तुम घर के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हो और तुम्हारा जो चेहरा है वो घर के मशरिक़ की सिमत में है। मैंने अपने आप को घर के टीवी लाउंज में महसूस किया कि मैं टीवी लाउंज के अंदर मौजूद हूँ, और मशरिक़ की तरफ चेहरा होने का मतलब ये था कि घर का जो मेन गेट है उसकी तरफ मेरा फेस हो। मैंने अपने आप को इसी तरह इमेजिन किया। परवीन निज़ामी ने चंद लम्हे तक कुछ सोचा, फिर मुझसे कहा कि सीधे हाथ का आखिरी कमरा वहाँ पे क्या है। मैंने कहा वो ड्राइंग रूम है। कह लगी वहाँ पे कोई है, कोई चीज़ रहती है, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद बाल हैं, बुज़ुर्ग हैं वो, और वो परेशान नहीं करते अगर आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे तो। मैंने कहा अच्छा। हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये जो ड्राइंग रूम है, इसी के बारे में हमने हमेशा महसूस किया कि ये भारी है। अंदाज़ा लगाइए कि मैं कभी एक रात भी मैं इस कमरे में अकेला नहीं सोया। ऐसा लगता है कि जैसे कोई आ जाएगा, पकड़ लेगा, या साथ मौजूद है। परवीन निज़ामी को ये बात कैसे पता कि घर का मशरिक़ की सिमत में सीधे हाथ का आखिरी कमरा वहाँ पे क्या है। यकीनन उनका जो इल्म है वो सच्चा था, इसीलिए उन्होंने ये बात कही। बहरहाल हमारी जो मिसेज़ हैं, एक दफ़ा वो नमाज़ पढ़ी थी इसी कमरे के अंदर। शब मेराज की रात थी
2:30-3 बजे का वक्त था। उन्होंने महसूस किया कि सामने से कोई आया और आके बिल्कुल उनके सामने सोफ़े पे बैठ गया। सोफ़े से उसी तरह की आवाज़ आई जैसे कि किसी इंसान के बैठने पर आती है, और उनको ऐसा लगा कि जैसे उनका दम जो है वो घुट रहा है, सांस बंद हो रहा है। इस तरह की फीलिंग उनकी हुई। बहरहाल उन्होंने अपनी नमाज जो थी वो जारी रखी, उसे तोड़ा नहीं, और नमाज मुकम्मल करने के बाद वो उस कमरे से निकल आई। लेकिन उनका कहना ये है कि उन्होंने अपना दम घुटता हुआ महसूस किया। ये अजीब वाक़यात हैं, नाकाबिल फ़हम है, इनके पीछे क्या है क्या नहीं है। बहरहाल फिर किसी काम से मलिर जाना हुआ एक बार मेरा, वहाँ एक तारिक साहब से मुलाकात हुई। तारिक साहब के बारे में मालूम हुआ था कि तारिक साहब एक ऐसे आमिल हैं जो पैसे लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ और वेयर हाउसेस, जो गोदाम होते हैं, उनको जब वहाँ पे कोई एक्टिविटी शुरू होने वाली होती है, कोई बिजनेसमैन ख़रीदता है फैक्ट्री को या गोदाम को, तो वो वहाँ पे तिलावत के साथ साथ रूहानी अमल भी करवाता है, ताकि अगर कोई वहाँ पे मनफी ताकत रहती हो तो उसका सफाया करवा दिया जाए, वो वहाँ से चली जाए। तो मैं तारिक साहब के पास गया और मैंने तारिक साहब को कहा कि आप जो हैं बताइए मुझे, हमारे घर का एक कमरा है जिसमें इस तरह की फ़ीलिंग है जहाँ कोई अकेला नहीं जा सकता। तो तारिक साहब ने कहा अच्छा ठीक है। मेरे सामने हलवा रखा, मुझसे कहा आप ये हलवा खाइए। मैंने हलवा खाया, मुल्तान का सुहान हलवा जो बहुत मशहूर है, बहुत टेस्टी था। मैंने कहा हलवा तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा हाँ आप हलवा खाइए। मैंने हलवा खाया, मैं हलवा खाता रहा। उन्होंने अपने बराबर में खड़े हुए किसी मवक्किल से बात की। उन्होंने उससे कहा कि तुम इनके घर में जाओ ड्राइंग रूम में और जाकर देखो कि ड्राइंग रूम में कौन है, और जो कोई भी है उसे पकड़ कर ले आओ। वो खामोश बैठे रहे, मैं हलवे का मज़ा लेता रहा। उसके बाद हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। तकरीबन 3 मिनट के बाद ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई आया है और तारिक साहब के बराबर में खड़ा हो गया। शायद वही मवक्किल था जिसे उन्होंने हमारे घर के ड्राइंग रूम की सफाई के लिए भेजा था। उन्होंने पूछा बताओ क्या है। उसने उन्हें बताया कि जो भी चीज़ वहाँ पे थी उसे मैंने बांध कर समंदर में फेंक दिया है और अब वो इनको परेशान नहीं करेगी। उन्होंने कहा ठीक है। यही बात उन्होंने मुझे बताई। मैंने तारिक साहब से कहा कि परेशान तो उसने पहले भी कभी नहीं किया था मुझे, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता था या दिलाती थी वो चीज़। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। उस दिन के बाद मैंने घर में आके इस ड्राइंग रूम में देखा तो मुझे हल्कापन महसूस हुआ। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जैसे अब पहले वाला भारीपन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मैं कभी ये हिम्मत नहीं कर सका कि मैं इस कमरे में अकेला सोऊं रात को। लेकिन वो जो खौफ एक था अब अभी भी है, लेकिन अब उस कमरे का वो भारीपन मौजूद नहीं है कि आप जब रात में ही आए तो ऐसा लगे कोई आपको भाग के पकड़ लेगा। अलबत्ता रात में इस कमरे का दरवाज़ा खुला हो और आप किसी काम से फ्रिज के पास आएँ तो वो दरवाज़ा और ये कमरा अपनी जानिब आपकी तवज्जो ज़रूर मबसूल करवाता है। क्या था, क्या है, क्या नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं। बरसों पहले किसी ने कहा था कि रोशनी के जिस दायरे में हम ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने घर के किसी कमरे की हम रोशनी जला लेते हैं, घर की लाइटें ऑन करते हैं शाम को मगरिब के बाद जब सूरज डूब जाता है, और हम ये समझते हैं कि हम महफूज हैं। लेकिन किसी ने कहा था कि रोशनी के इस दायरे के बाहर जो लामहदूद अंधेरा है, उसमें कुदरत ने जो कुछ छुपा रखा है उसके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसे बहुत सारे राज, बहुत सारी कहानियाँ लोगों के साथ हैं
लोगों के साथ हुई, बहुत सारे वाक़यात हमारे ख़ानदान के भी हैं। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन वो शेयर करता रहूँगा। लेकिन जो मकसद इस कहानी को सुनाने का था या इस वाक़े को आपसे शेयर करने का था वो ये था कि रात को सोते वक्त 3 दफ़ा कलमा पढ़ के आयतल कुर्सी पढ़ के ज़रूर सोएं। सुबह उठें तो फिर आयतल कुर्सी और कलमा 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। हिसार अपनी तरफ बनाएं चारों तरफ के अल्लाह ताला हमें तमाम बलाओं से, मुसीबतों से, जिन्नात से, शयातीन से महफूज रखे। बहुत सारे शयातीन ऐसे होते हैं जो शरारत करते हैं, परेशान करते हैं। हमारे वो रिश्तेदार जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी शक्लों में हमें नज़र आते हैं, जिस पर लोग कहते हैं कि रूहें घूमती हैं। रूहें नहीं घूमती, वो तो अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में, फ़रिश्तों के हिसार में, वो नहीं घूम सकती। लेकिन हमारे मरे हुए रिश्तेदारों की आवाज़ें जो हमें सुनाई देती हैं, उनकी चेहरे, उनकी शक्लें में नज़र आती हैं, ये शयातीन का काम है। तो अपना हिसार, अपना दिफा मज़बूत रखें, अल्लाह ताला का नाम जो है उससे मदद लें और ज़रूर उसके साथ अपना रिश्ता और ताल्लुक़ बरकरार रखें। बस यही मेरा मकसद था। इंशाअल्लाह आइंदा भी अपनी ज़िंदगी के मज़ीद वाक़यात जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल कहानियाँ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ और वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। खुदा हाफिज़।